हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था वो बहुत कुछ बताया था, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास देख ली है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है वो फटाफट से क्या करें, ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की लिंक ईजीली आप पा सकते हैं, जो कि है आपका पार्ट नंबर 4, ठीक है। अगर आप पार्ट 4 नहीं देखेंगे, जिसमें मैंने कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, पहले पार्ट नंबर 4 देख के आना है, देन उसके बाद आपको पार्ट नंबर 5 देखना है, ठीक है। तो आज जो हम पार्ट 5 में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पार्ट नंबर 4 का रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, चलो कुछ नहीं है, जिन्होंने देख लिया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं वो लेक्चर को कंटिन्यूसली देख के हैं। अगर जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँगा। तो क्या पढ़ाया था मैंने, फिजिक्स फॉर क्लास बोर्ड के लिए चल रही है अपनी फिजिक्स की क्लास, ठीक है। और है क्या कि कूलाम्स लॉ हमने इसमें पढ़ा था। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज लेने हैं ना आगे आपको बड़े बड़े, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ के इसके बराबर होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एफ जो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के बराबर होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो मैंने कह दिया कि एफ जो है आपका कूलम्स फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टूडेंट्स, किसके, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between the charges. Suppose that there is the two charges here and the distance between the charges is r, then this r is here, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन करूं। सपोज दैट कि f क्या है, मान लेते हैं f प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि दोनों को क्या कर देता हूँ बच्चों, कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद होगा क्या कि जो आपका इक्वेशन नंबर 3 निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। व्हेन वी रिमूव, और क्या है यहाँ पर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन विल बी कांस्टेंट अहेड, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम हिंदी में नियतांक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, नियतांक के होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, नियतांक क्या होगा, के, ठीक है। और एग्जैक्ट जो जैसा का तैसा है, Q1 Q2 मैंने लिख दिया, एंड R1 R का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर जो के मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था कि के क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट। देन उसके बाद मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपसे वैल्यू ऑफ के पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए मेरे पास मेथड है कि अब जो कांस्टेंट है वो पहले से ही डिसाइड होते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आप 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9 × 10⁹, ठीक है। ये था आपका क्या, हाँ, किसका, के के बारे में डिस्कशन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो कैसे आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखेंगे आप, मैं इस जगह पे बताता हूँ आपको, यहाँ देखेंगे, यहाँ इस जगह पे कि मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो होगा क्या, ये होगा कुछ इस तरीके से, F × R² / Q², ठीक है। फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, आर की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी, एंड द क्यू की जो यूनिट होगी कूलम्स स्क्वायर होगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बताया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। तो सपोज दैट मैंने दो चार्ज लिए थे Q1 Q2, ठीक है। अब दोनों पर मैंने क्या मान लिया कि क्या लग रहा है, इनमें रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, अनलाइक चार्जेस नहीं, लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो आवेश फर्स्ट यानी कि चार्ज फर्स्ट पर जो आवेश है किसके द्वारा, चार्ज फर्स्ट पर जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा। आप यहाँ पे देखें सेकंड के द्वारा फोर्स लगेगा तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, F12, और सेकंड पे जो फोर्स लगेगा 1 के द्वारा तो F21 लिख दूंगा मैं इसे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा, तो पोजीशन वेक्टर जिधर फोर्स होगा उधर की तरफ
आपका पोजीशन वेक्टर होगा। जैसे मैंने कह दिया कि फोर्स इधर की तरफ है F21, तो पोजीशन वेक्टर R12 यानी कि इधर से इधर की तरफ होगा ना, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, जस्ट अपोजिट। पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ की तरफ नापते हैं और फोर्स उस चार्ज पे देखते हैं किसके द्वारा लगाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था आपका। तो आज जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। जो बच्चे नए हैं हमसे, वो जुड़ रहे हैं, वो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ ही जाएं, जो जुड़ गए हैं उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये फिजिक्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दूंगा इसमें। देन उसके बाद आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हाँ पहली बात तो ये कि आज पार्ट नंबर 5 है। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 4 नहीं देखा वो देख करके हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाएं जल्दी से, ठीक है। और पढ़ाई एक शांत माहौल में करें जिससे कि आपकी समझ में आई, ठीक है। कहीं पर भी अपने मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी कुछ देख रहे हैं आप किसी पर भी, तो उसको इधर उधर लेके ना डोलें। पीसी हो लैपटॉप हो तो उसको इधर उधर ना लेकर के डोलें। एक अपना स्पेशल रूम बनाए, उसमें आराम से पढ़ें, ठीक है। छोटे भाई बहनों से कह दें कि डिस्टर्ब ना करें, कृपया मुझे पढ़ने नहीं दें, आपके लिए भलाई होगी, ठीक है। अन्यथा आप क्या करोगे, उनको पीट दोगे, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, पीटना भी चाहिए। चलो क्या है आज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सभी बच्चे क्या लगाएंगे, हेडिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मेरे साथ लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो लिखना है आपको, कूलम्स फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। कूलम्स फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शन, टू बॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। क्या है, दो बॉडियों के मध्य का ये आकर्षण बल है, आकर्षण है। आगे लिखेंगे इसमें, इम्प्लाइंग दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, implied that electrical force between 2 point charges, between 2 point charge is independent of the presence or is independent और हाँ independent of presence और absence, ठीक है, presence और absence of other charges, of other charges, ठीक है, other charges, and so the principle of superposition is valid, and so the principle of superposition is valid, ठीक है। दैट इज़ कहने का मतलब क्या है इसका, कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, लिखेंगे आगे, दैट इज़ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट, ड्यू टू द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, number of point charges is the resultant of force, is the resultant of force
इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये है इसकी थ्योरी। समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहता है ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि कूलम्ब्स फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइंग दैट, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट आपके पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट हेयर इज थर्ड चार्ज, ठीक है, जो कि क्या है आपका माइनस क्यू। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि इनके बीच में जो मैंने बल माना है, इनके बीच में जो फोर्स माना है वो एफ है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी वजह से आप सोचेंगे कि ये जो फोर्स है, इस एफ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। आगे पढ़ेंगे। एंड सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, मतलब यही है। ठीक है, तो इजीली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जो ये वाला जो चार्ज है आपका, ये वाला, इसकी वजह से इस वाले फोर्स पर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा, इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा, और माइनस क्यू और प्लस क्यू वाले इस वाले के बीच में जो बल लगेगा, हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। तो कहना यही चाहता है यहाँ पर, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेज। यानी एक दूसरे की वजह से कोई भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो दो के मध्य बल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट इज, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि F1, ठीक है, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F12 प्लस F13, ठीक है, प्लस डॉट 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 F1n। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैन आगे लिखेंगे इसमें, वैन अ नंबर ऑफ चार्ज आर, लिखेंगे आगे, वैन अ नंबर ऑफ चार्ज आर interacting, the total force on given charge, लिखेंगे आगे, the total force on given charge is vector sum of the forces exerted on it मीन्स क्या है इसका, कह रहा है ये कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग, यानी कि प्लस माइनस कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि सभी के बीच में क्या लग रहा है, इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या है, इंटरेक्टिव फोर्स है। द टोटल फोर्स इज गिवन, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, यानी कि सबका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, जो भी आपके फोर्सेज हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर चार्ज Q1 है। ठीक है, इस पर चार्ज लग रहा है आपका, ये है चार्ज Q। ठीक है, ये और Q1, Q2 और Q3 डॉट 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 यहाँ पर Qn तक यहाँ पर चार्ज हैं। अब ये क्या करेंगे कि इस वाले फोर्स, ये वाला जो चार्ज है इस पर बल लगाएंगे। ठीक है, इन सब का नेचर एक जैसा है। ठीक है, मान लिया ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि सेम नेचर का फोर्स लगेगा। अब Q और Q1 के बीच जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट होगा जो Q और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा जहाँ पर आपके मान लीजिए तीन चार्जेस हैं, Q1,
Q2 और Q3, तो इन दोनों के बीच में जो बल है अगर इस Q3 के द्वारा अफेक्टेड हो जाए तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज इन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस भी कह सकते हैं। तो अगर दो आवेश हैं, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जब भी आपका फोर्स लगेगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा किसी भी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो मान लिया इसके बीच में फोर्स F1 है, इसके बीच में फोर्स F2 है, इसके बीच में फोर्स F3 है और इसके बीच में फोर्स है आपका Fn। तो अब हम क्या कर देंगे, इनका वेक्टर सम कर देंगे, इजीली सी बात है। तो वेक्टर सम तो आप जानते ही हैं, डायरेक्टली सबको जोड़ देना है। तो F1 प्लस F2, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। एनी डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनकी आप वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। F1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, Q1 अपॉन इनके बीच की जो दूरी है उसे मैं R1 मान लेता हूँ, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे सभी बच्चे Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, तो इनके बीच की जो दूरी है इसको मैं आपका मान लेता हूँ R2, तो ये दूरी R2 है, ये R1 है, ये R3 है, ये Rn है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद इसी तरीके से हम n तक इसको जोड़ देंगे। आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो वेक्टर सम का कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस फॉर्मूले को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आगे इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन में लूँगा आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आप सीधा सा कह सकते हैं, ठीक है, K और Q को आप कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके का साइन लगाते हैं जिसे हम सिग्मा कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो इनिशियल जो स्टेट होगी वो क्या होगी, 1। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, ये n नंबर तक जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिख देंगे, Q I क्या है, यहाँ पर बता रहा है I क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5, बट्टे में क्या आएगा बच्चों आपका I ही आएगा। और I क्या बता रहा है यहाँ पर, 1 2 नंबर बता रहा है। ठीक है, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे इसके में वेक्टर फॉर्म में और इसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आई, कोई दिक्कत? चलो, नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम in equilibrium net force on every charge particle is 0। net force on every charge particle is 0। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, नेट फोर्स हर एक पार्टिकल पर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल under the action of Coulombian force, under the action of Coulomb force, under the action of Coulomb force, alone can never be स्टेबल। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है। इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है।
द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बन फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स के प्रेजेंस में, ठीक है, इक्विलिब्रियम, देखो क्या कहना चाहता है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बन फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेबल, यानी कि वहाँ पर अगर आपका कूलम फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स है अकेला, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी हमें कभी नहीं मिल सकती, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमें कभी ऑब्टेन नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज दैट हेयर आपका चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, इनके बीच में मैंने कहीं पर क्या रखा है, Q चार्ज रखा है, ठीक है, क्या रखा है, Q चार्ज। अब एक बात बताइए, इसे मैं प्लस मान लेता हूँ, इसे मैं प्लस मान लेता हूँ, और इसे भी मैं प्लस मान लेता हूँ, कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ से Q1 से मैंने इसे x डिस्टेंस दूरी पर रखा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है आपकी r, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम, तो ये आपको बना लेना है, ठीक। आगे क्या है, आप देखेंगे कि किस तरीके से हाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम। ये देखो यहाँ पर अब 3 चार्ज हैं, तो आपको हेडिंग भी लगा लेनी है, वो क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल, थ्री चार्ज पार्टिकल। एनी डाउट, किसी को डाउट है 3 चार्ज पार्टिकल? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपनी हेडिंग हो जाएगी और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब हम किस तरीके से बताएंगे इसमें, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट इसमें देखेंगे आप कि 2 चार्ज मस्ट बी लाइक इन नेचर, ठीक है। तो 2 चार्ज क्या होने चाहिए तीनों में से, इसमें लिखेंगे 2 चार्ज मस्ट बी लाइक इन नेचर, मस्ट बी लाइक इन नेचर। तो इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई 2 चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए, या तो प्लस प्लस होने चाहिए या फिर माइनस माइनस होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो तो ऑब्वियसली सी बात है, आप एक को प्लस लोगे, एक को माइनस लोगे, तो एक को प्लस लोगे, ठीक है, एक ना एक कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर बन ही जाएगा, ठीक है। तो 2 चार्ज मस्ट बी लाइक इन नेचर एज, यहाँ से जब आप F यानी कि फोर्स Q पर बल निकाल दिए, ये जो आपका यहाँ पर आवेश Q है, चार्ज Q है, इस पर मैंने मान लिया कि फोर्स कितना लग रहा है Q। तो जब मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा तो वो कितना आएगा, F(Q1)Q, किसकी वजह से निकाल रहा हूँ अभी मैं, Q1 की वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मान लिया कि हाँ F(Q1)Q अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का सिंबल लगाऊंगा मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा और ये वाला फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा, ठीक नहीं है ये बात समझ में भाई। Q2 Q1 जो है वो इसके द्वारा फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इसे माइनस मान लिया है, कुछ भी मान लीजिए फिर भी, ठीक है, माइनस का चिन्ह है ये, ठीक है, माइनस है तो ये माइनस की Q है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। जब दो कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं स्टूडेंट्स, तो जब उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम कि Q2, ठीक है, Q2Q अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 0। किसके बराबर आएगा ये, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, जब भी आपका क्या इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे F की वैल्यू पूछेगा बच्चों, F यानी कि इस पर कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि इस पर कितना चार्ज लग रहा है। अगर आपसे कहता है कि यहाँ पर Q का मान बताइए, तो आप सीधी सी बात, अगर आपको F की वैल्यू दे रखी होगी तो बता देगा वो, ठीक है। F की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, Q1 Q2 दे रखे होंगे और Q की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि X डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आप इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसे मैं X जो दूरी है इसको ज्ञात करने का मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ, वो नेक्स्ट आपकी स्लाइड पर है, तो वो फार्मूला आपको लिख लेना है। वो क्या है कि X बराबर जो आएगा आपका, ठीक है, X बराबर क्या आएगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक
चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा उसी वैल्यू में से, तो वो कैसे निकालूंगा, वो कुछ इस तरीके से निकालूंगा कि q बराबर क्या हो जाएगा माइनस के q1, ठीक है, माइनस के q1 q2 अपॉन अंडर रूट में q1 प्लस अंडर रूट में q2 का होल स्क्वायर। तो q की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पार्ट नंबर 6 जल्दी ही आएगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चे चैनल पे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बोर्ड की तैयारी के लिए आप भी तैयार रहें, मैं भी तैयारी करा ही रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।